तो गोधन न्याय योजना की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन इस योजना को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इसको हम ज्यादा समझेंगे। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी रविंद्र जी की स्थायी समिति की सिफारिश पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? छत्तीसगढ़ सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना। हमने शुरुआत में 20 जुलाई को हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ के किसानों का पहला त्यौहार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने गोठान निर्माण और गोबर खरीदी का निर्णय लिया और उसी के साथ साथ जब गोबर खरीदी का निर्णय लिया तो मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित करके कि गोबर की खरीदी 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम करेंगे। और उसके बाद पूरे प्रदेश के जितने भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ हमने गोठान निर्माण काम शुरू किया। छत्तीसगढ़ में 11,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतें हैं। 9,000 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायतों में हमने गोठान स्वीकृत किया। 6,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग गोठान कंप्लीट है और 5,400 गोठानों में हम गोबर की खरीदी प्रारंभ कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में सौभाग्य से इस योजना को शुरू किए 8 महीना हुआ है और लगभग 80 करोड़ रुपया गोधन न्याय योजना का हमने गरीबों को, गोपालकों को हस्तांतरित किया है। मतलब लगभग 8 महीने में हर महीना 10 करोड़ रुपया। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि ऐसे लोग भी हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन नहीं है, जिनके पास एक गैया नहीं है, वो भी टोकरी में गोबर इकट्ठा करके गोठान में ला करके बेच सकता है। तो इससे 3-4 लाभ सीधा आप देखेंगे। नेशनल हाईवे पे पहले लगातार गौ माता एक्सीडेंट होती थी और लगभग क्षति होता था। इस योजना के आने के बाद ये रेशियो लगभग 10% से भी कम हो गया है। दूसरा, वर्मी कंपोस्ट हम बना रहे हैं, वर्मी टाँके बना रहे हैं, तो ये सीधा जैविक खेती की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, गरीबों के लिए न्याय योजना के तहत गोधन न्याय योजना में लगभग रोजगार के नए साधन उन लोगों को मिल गए हैं। चौथा, आज जो डेयरी का उत्पाद और डेयरी का जो उपक्रम था, लोग इसको नुकसान का उपक्रम मानते थे। जब से हमने गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी शुरू की है, सौभाग्य से लोगों का कहना है कि गोबर के पैसे से ही डेयरी संचालित हो जाएगा और दूध का पैसा उनको बोनस के रूप में काम करेगा। कुल मिला के कहने का आशय ये है कि छत्तीसगढ़ की इस योजना को सर्वत्र प्रशंसा मिल रही है। अभी 2 दिन पहले ही पार्लियामेंट्री कमेटी होती है एग्रीकल्चर की, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी, वहाँ के गौड़ा साहब अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रशंसा करते हुए केंद्र सरकार से अनुशंसा की कि छत्तीसगढ़ का जो गोधन न्याय योजना है, इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इससे गौ माता की रक्षा होगी, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को फर्टिलाइजर मिलेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को इससे सीधा रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। जी जी। एक और सवाल है मेरा कि सरकार की इस पहल की कई जिलों में बेहतर तस्वीरें देखने को मिल रही है। गरीब से लेकर किसान तक खरीदारी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने इस योजना के जरिए ब्रह्मास्त्र चल दिया है? ब्रह्मास्त्र ना कहें, लेकिन निश्चित रूप से 1,52,000 गौपालक परिवार सीधा गोधन न्याय योजना से अभी जुड़ चुके हैं। इसका आशय ये है, और अभी तो हम केवल 2 रुपया में खरीदी कर रहे हैं और 10 रुपया में वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं। आने वाले समय में टाटा जो वर्मी कंपोस्ट बेच रहा है उसकी कीमत 18 रुपया से 20 रुपया हो गया है। तो हमारे भी जो उत्पाद है उसकी कीमत बढ़ेगी और हमारे सारे गोठान जो है वो स्वावलंबी बनेंगे। आपने कहा ना, हमारा जो गरीब है वो कहीं मंगलसूत्र खरीद रहा है, कहीं मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कहीं टाटा एस खरीद रहा है। लोगों को कहना है और किसानों का कहना है, विशेष रूप से गोपालकों का कहना है कि ये इतनी अच्छी योजना है जिससे लेकर के गरीबों में एक बड़ा उत्साह जागा है। और मैंने कहा ना, ऐसे भी गरीब हैं जो लैंडलेस है, जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन नहीं है, जिनके पास एक गैया नहीं है, वो भी टोकरी लेके अगर निकलते हैं ना, तो ये इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इस योजना से अपनी आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जी रविंद्र जी, लेकिन सरकार अब गांव की तरफ जाती हुई भी दिख रही है। इसमें कृषि विभाग की महती भूमिका भी है। आप उस विभाग के मुखिया हैं। अब आपके विभाग के कामकाज से ही सरकार की पहचान बदल रही है, क्या कहेंगे इस पे? अब इसका श्रेय हमारे आदरणीय नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को ही दिया जाना चाहिए,
ये सारी योजनाएं, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने ये सब योजनाएं लॉन्च की। दूसरी बात ये है कि कृषि तो छत्तीसगढ़ का मूलतः अधिकाधिक लोगों का पेशा है, और जिस प्रकार से हम कृषि के विकास के बारे में सोच रहे हैं, इरिगेशन के विकास के बारे में सोच रहे हैं, राजीव किसान न्याय योजना के द्वारा हम लगभग इनपुट सपोर्ट के रूप में 7,503 करोड़ रुपए की बजट में हमने व्यवस्था किया है। और गोधन न्याय योजना में तो मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि 15 दिन में 16वें दिन नहीं होना चाहिए, गरीबों को पेमेंट हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे इन सारी योजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं लगे रहते हैं, और हमारा पूरा विभाग छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में ये सारी योजनाओं को ला करके विकास के काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जाहिर है कि स्थायी समिति की सिफारिश से आप और आपकी सरकार खुश होगी, और आगे सरकार की अब क्या क्या योजनाएं हैं ये जानना चाहेंगे। बीएम के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। जो सड़कों में गोबर पड़ा रहता था उसको अब लगभग आप समाप्त हो चुका है। महिलाएं गोबर इकट्ठा करने का काम करती हैं। अब तो इससे केवल वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम नहीं है। अभी केंद्रीय मंत्री आदरणीय गडकरी जी ने कहा है कि इको फ्रेंडली पेंट बनाने के लिए गोबर का बेस बनाया जाएगा, और गोबर की खरीदी 5 रुपये किलो में की जाएगी। और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 2 बड़ी बड़ी पेंट की कंपनियाँ अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए यहाँ विस्तार करने के बारे में सोच रही हैं। उन्होंने बाजार तलाशना शुरू कर दिया है, और इससे आगे भी हम लोगों का एक प्लान है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान में जो उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों को गैस सप्लाई किया है, लेकिन गैस की सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ रही है कि कोई गरीब उसको रिफ़िल नहीं करा सकता। हम अपने गोबर से गोबर गैस बना करके मीथेन में कन्वर्ट करके उसको बॉटलिंग प्लांट लगा करके गाँव में आने वाले समय में इस गैस का कैसे उपयोग करें। स्लरी से तो हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, वो लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन गैस का भी हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। 1-2 बड़े यूनिट वाले यहाँ आए थे, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि गौठान के हिसाब से छोटे यूनिट बनाया जाए, तो इससे लाभ किस प्रकार होगा आप देखेंगे। आने वाले समय में जिस गोबर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता इसको व्यंग कर रहे थे, उनकी समझ में आएगा ये गोबर ना होकर के छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए सोना बनेगा, हीरा बनेगा, रोजगार के अवसर, आजीविका के अवसर और विकास का अवसर ये देगा। और छत्तीसगढ़ सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी लंबी सोच है। जी, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ आगे भी हमें ऐसे गौरवान्वित महसूस कराता रहे।